गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस खंड में एल्कोहलों का अध्ययन समाप्ति की ओर है। अभी तक हम लोग एल्कोहलों का सामान्य अध्ययन और प्रतिनिधियों में मेथिल एल्कोहल का अध्ययन समाप्त किए थे। दूसरा प्रतिनिधि है एथिल एल्कोहल और ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल सजातीय श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण एल्कोहल है। इसका अनुमान आप इससे लगाइए कि यदि केवल एल्कोहल कहा जाए, मेथिल एथिल प्रोपिल नाम न लिया जाए, केवल एल्कोहल कहा जाए तो इसका अर्थ होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का प्राचीन काल से ही औषधियों के रूप में, मादक पेय के रूप में, ऑर्गेनिक विलायक के रूप में उपयोग होता आ रहा है। इसके कई नाम हैं। C2H5OH, एथिल एल्कोहल C2H5OH, और IUPAC पद्धति में इसका नाम एथेनॉल है। इसके अन्य नामों में इसे अन्न एल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनाजों के किण्वन द्वारा उत्पादित किया जाता है। जौ, मकई, बाजरा, आलू, इनकी सहायता से किण्वन करके एथिल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। बड़ी मात्रा में एथिल एल्कोहल मदिरा या शराब के रूप में, नशे के रूप में, मादक द्रव्य के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। आसवन द्वारा बनाए गए एथिल एल्कोहल का उपयोग प्रायः मादक पेय के रूप में किया जाता है। अंगूर के किण्वन से, सेब के किण्वन से, मीठे फलों के किण्वन से और स्टार्च युक्त अनाजों के किण्वन द्वारा इसे बनाया जाता है। इसीलिए इसका नाम अन्न एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल भी है। तो चलिए देखते हैं कि एथिल एल्कोहल के बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। और यदि आपको एल्कोहल का सामान्य अध्ययन आ रहा हो तो अलग से इसको अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जिन विधियों की हम चर्चा कर रहे हैं ये पहले सामान्य अध्ययन में आ चुकी हैं। बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल क्लोराइड, एक विधि आई थी एल्कोहलों के निर्माण की, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों का जलीय KOH, NaOH, AgOH द्वारा जल अपघटन कराया जाए तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। वही विधि है जब एथिल क्लोराइड का जलीय KOH द्वारा जल अपघटन कराएंगे तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा और पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। तो ये सामान्य विधि ही है, ये आप याद करेंगे तो याद आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है बाई रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड। बाई रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एक बार फिर से आप याद करने का प्रयास करिए कि प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, और यदि इन्हीं एल्डिहाइडों का अपचयन करा दिया जाए तो फिर से एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटल्डिहाइड CH3CHO, LiAlH4 या निकेल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से योग या इसी को अपचयन कहेंगे, अपचयन करा दें तो प्राप्त हो जाता है एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। एक तीसरा तरीका है बाई हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन। बाई हाइड्रेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन के जल योजन द्वारा, जल से योग कराया जाए एथिलीन का। और आपको सामान्य विधि में बताया गया है एल्कीनों के जल से योग द्वारा। तो एथिल एल्कोहल बनाने में कौन सा एल्कीन लेना पड़ेगा? एथिलीन। लेकिन जल योग दो तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष।
अप्रत्यक्ष तरीका महत्वपूर्ण है, इसको याद करेंगे। जब एथिलीन की C2H4 की सांद्र H2SO4 से क्रिया कराई जाती है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 ये बनता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन करा दे, तब प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर जोड़ दें तो H2SO4 बाईं ओर है, H2SO4 दाईं ओर है, ये निरस्त हो जाएगा और C2H4 प्लस H2O बनेगा C2H5OH। लेकिन आपको इनडायरेक्ट ही याद करना है। पहले एथिलीन का सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से योग होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के जल अपघटन द्वारा एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। ये महत्वपूर्ण विधि है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी विधि है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चौथा तरीका है बाई रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एथिलेमीन। बाई रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद एथिलेमीन। सामान्य विधि में आया था प्राथमिक एमीनों की नाइट्रस एसिड से क्रिया द्वारा एल्कोहल बनाए जाते हैं। याद करिए, प्राथमिक एमीनों का नाइट्रस एसिड से योग हो, क्रिया हो तो बनते हैं एल्कोहल। यहाँ एथिल अल्कोहल बनाने के लिए एथिल अल्कोहल बनाना है तो कौन सा एमीन लेना पड़ेगा? एथिलेमीन C2H5NH2 और ये HNO2 से क्रिया होगी, ये नाइट्रस एसिड है और बनेगा एथिल अल्कोहल, नाइट्रोजन और जल। ध्यान ये रखना है, बताया गया था शायद आपको याद हो कि नाइट्रस एसिड HNO2 बहुत ही अस्थायी यौगिक है और इसका केवल तनु विलयन बनाया जा सकता है। जब भी इसकी ज़रूरत होती है इसे ताज़ा बनाकर ही प्रयोग में लाते हैं। और ये बनता कैसे है? NaNO2 और HCl की क्रिया करा दें तो HNO2 बन जाएगा, HNO2 क्रिया कर लेगा एथिलेमीन से और एथिल अल्कोहल बनेगा। एक तरीका है पांचवा, बाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। ग्रिगनार्ड अभिकर्मकों द्वारा, ये भी सामान्य अध्ययन में आ चुका है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मकों की सहायता से अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं? प्राथमिक अल्कोहल बनाना हो तो किसी एल्डिहाइड की ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से योग करा के जल अपघटन करा दें, बन जाएगा। यदि आपको एथिल अल्कोहल बनाना हो तो एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, फॉर्मल्डिहाइड। देख लो, HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता है, HCHO। और फॉर्मल्डिहाइड की मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सब क्या होंगे? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। जब योग कराएंगे तो योगात्मक यौगिक बनेगा और जब जल अपघटन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा और मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी आयोडाइड बनेगा। तो इस तरह से एथिल अल्कोहल के बनाने की 5 सामान्य विधियों का अध्ययन किए और ये सभी विधियां सामान्य अध्ययन में आ चुकी हैं। इनको दोहरा लेंगे। बनाने की अन्य विधियों, भौतिक गुण और उपयोग की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।